Hello everyone, hi, this is Ashoka and welcome once again to my channel. Guess what? We are going to Georgia for 4 days. It is very like sudden trip. पहले से इतना ज़्यादा ऐसा प्लान नहीं था. अचानक समित ने बोला कि getting bored, let's go somewhere. तो उसने केरला का प्लान बनाया था, बट वो थोड़ा सा केरला ऐसा नहीं, मुझे 4 दिन के लिए नहीं जाना है, थोड़ा टाइम लेके अच्छे से एक्सप्लोर करना है, बिकॉज ही मतलब उतना टाइम नहीं है हम लोगों के पास. तो यहाँ जॉर्जिया यूए के पास भी है, तो वी थॉट कि नहीं अभी जॉर्जिया चढ़ते हैं, केरला को हम लोग बाद में के लिए वो करते हैं. तो या आई डोंट नो ये ब्लॉग डे 1 डे 2 में जाएगा या फिर सारा जॉर्जिया का एक ही लंबा सा कंपाइलेशन वाला ब्लॉग होगा, बट जो भी होगा स्टे ट्यून. Now we are going to Abu Dhabi airport. वहाँ से हम लोगों का फ्लाइट है. And I have usually my husband with me. Hi. And my baby. Where are you? Hi. Hi. Are you excited? Yes. Where are we going? Georgia. ये हम पहुंच गए अबू धाबी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे. यहाँ से हम लोगों ने फ़्लाइट लिया और 2.5 घंटा का आसपास हम लोग फ़्लाइट में थे. एंड देन वी लैंडेड टू अ ब्यूटीफुल कंट्री. दिस इज़ तिब्लिसी एंड यहाँ से हम जा रहे हैं अपने होटल पे. एंड दिस इज़ आवर रूम. And this is our room. I think this is a cupboard. And this must be washroom. Here I have a full length mirror, a bed, a chair, coffee area, and we have a beautiful balcony. Hi. Hi. And our view look like this. Hi. We are in the balcony. इट इज़ द वेरी सेम डे. हम लोग तैयार होके फटाफट से निकल पड़े आइटनरी जो आज का था उसे फॉलो करने के लिए, जिसके हिसाब से पहला नंबर पे आज था ये क्रॉनिकल्स ऑफ जॉर्जिया. अगर आप जॉर्जिया आते हो, ये आप लोगों के लिस्ट में पहला नंबर में आता है. यहाँ पे सारे टूरिस्ट आते हैं, इस जगह को कोई भी मिस नहीं करता है. इसका डिटेल्स एंड हिस्ट्री मैंने एक शॉर्ट्स या फिर इंस्टाग्राम रील में भी शेयर किया है. गो चेक इट आउट फॉर द हिस्ट्री. एंड देन वहाँ से निकल के हम गए होली ट्रिनिटी कैथेड्रल. ये बहुत खूबसूरत कैथेड्रल था, बहुत ही बड़ा था. इस पे बहुत बार अटैक हुआ है, तो इस पे रूइंस, इसका जो वॉल्स है कुछ कुछ पुराना वो भी दिख गया था. एंड बहुत अच्छा लग रहा था यहाँ पे. अगर आप लोगों को जॉर्जियन हिस्ट्री एंड ऑल, रशिया का और जॉर्जिया वाला आप लोगों को अगर वो हिस्ट्री पता है तो आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा. दिस इज़ अंदर यहाँ पे. एंड यहाँ पे बहुत खूबसूरत जीसस क्राइस्ट का पेंटिंग था और भी डिफरेंट टाइप का पेंटिंग था. बहुत अच्छा लगा वहाँ पे जाके. एंड देन वहाँ से निकल के हम लोग पीस ब्रिज पे आए. पीस ब्रिज आने के लिए आप लोगों को एक बड़ा सा पार्क है, उस पार्क से निकलते हुए आपको पीस ब्रिज में आना होता है. एज नेम सजेस्ट इट इज़ पीस ब्रिज. तो जो वॉर ख़त्म हुआ उसके बाद ये एज ए सिंबल ऑफ पीस इस ब्रिज को बनाया गया था. एंड बहुत खूबसूरत था आसपास का एरिया. लुक एट द ब्यूटीफुल लाइट्स का जो रिफ्लेक्शन है वो पानी में कितना खूबसूरत दिख रहा था. आई वॉन्टेड टू कम इट इन द डे लाइट. मुझे तब भी ये देखना था, बट उतना टाइम नहीं था हम लोग के पास. डे लाइट में हम लोग नहीं आ पाए. तभी जितना था हम लोग एक्सप्लोर कर रहे थे. यहाँ पे बोटिंग वगैरह भी होता है. इफ़ यू गाइज वांट यू कैन डू दैट. एंड वहीं से ब्रिज पार करने के थोड़ा आगे अगर आप जाओगे तो ये एक एरियल ट्रैम है. यहाँ से आपको माउंटेन के उस टॉप पे ले जाया जाता है. तो वी टुक दैट एज वेल. ट्रैम भी हम लोगों ने लिया. ट्रैम से भी व्यू बहुत खूबसूरत लग रहा था. बट येस ऑफ कोर्स डे लाइट में ये 2x ज़्यादा खूबसूरत दिखता. बहुत खूबसूरत अभी भी था, बट डे लाइट में आई एम टेलिंग यू गाइज, आई एम हाईली रिकमेंडेड कि अगर आप लोग यहाँ जाते हो ये ट्रैम जो है ना आप लोग डे लाइट में लो, अगर आप लोगों का आइटनरी उस तरह से है. एंड दैट कैथेड्रल जहाँ पे हम जाके आए थे, दैट पीस ब्रिज जहाँ जहाँ पे हम होके आए थे, सब कुछ दिख रहा था. एंड ये व्यू पॉइंट में आने के बाद आप लोगों को पूरा सिटी दिखता है यहाँ से. एंड लुक एट दिस
ब्यूटीफुल व्यू, इतना खूबसूरत है, पूरा सिटी दिखता है। दैट ये सिटी के बीचों बीच जो लेक है, दैट कैथेड्रल, दैट ब्रिज, जितना भी सारा इम्पोर्टेंट बिल्डिंग्स वगैरह है, सब कुछ यहाँ से दिखता है। बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। एंड या इस पार जो है वो ये स्टैचू है मदर ऑफ जॉर्जिया, जो कि एक माउंटेन टॉप पे बना हुआ है। ये फुल जॉर्जिया के ऊपर नज़र रखती है, ऐसा कहा जाता है। इनके एक हाथ पे है तलवार, एक हाथ पे है एक चावल का कटोरी। सो शी इज़ टेकिंग केयर ऑफ द कंट्री, एंड बाउल में जो राइस है उससे कंट्री का फुलफिल होता है। एंड इट इज़ नेक्स्ट डे। Welcome to day 2. It is another viewpoint which is very beautiful. Look at the beautiful mountains, such blue crystal clear river. Touch the flag. And to touch the flag, go. यहाँ पे हम लोगों ने बहुत सारा फ़ोटोज़ क्लिक किया है, फ़ोटोज़ इंस्टाग्राम में है, यू कैन गो एंड चेक इट देयर। वहाँ से निकल के हम लोग एक फोर्ट्रेस के तरफ गए। इस फोर्ट्रेस के पीछे एक ब्रेव स्टोरी है, जो वॉर के समय में इस फोर्ट्रेस में बहुत सारे सोल्जर्स छुपे हुए थे। सोल्जर्स को बचाने के लिए एक लड़की थी वहाँ पे, एना, उसको दुश्मन के द्वारा कैप्चर्ड कर लिया गया। शी वॉज टॉर्चर्ड, रेप, फाइनली मर्डर्ड, बट शी डिड नॉट से एनीथिंग। सो उसके उस पर रिस्पेक्ट देने के लिए इस जो फोर्ट्रेस का नाम है उसे एनाउरी कहा गया। एना द नेम ऑफ द गर्ल, नौरी इज़ द फोर्ट्रेस इन जॉर्जियन लैंग्वेज, सो एनाउरी फोर्ट्रेस। फिर वहाँ से निकल के हम हाई ऑल्टीट्यूड के तरफ गए। ये लगभग 2 घंटे का रास्ता था। ठंडी बढ़ रही थी बट वेदर और खूबसूरत हो रहा था। लुक एट दोज माउंटेन। यहाँ पे चिल्लिंग वाला ठंडा था लिटरली। मैं यहाँ पे ज़्यादा शूट नहीं कर पाई और यहाँ पे हम ज़्यादा देर रह भी नहीं पाए। मैं लिटरली, मेरा सांस फूलने लगा था। दिस इज़ पैनोरामिक व्यू पॉइंट। एंड आप लोगों को पता है कौन सा फेमस बॉलीवुड गाना यहाँ पे शूट हुआ है? लेट मी नो इन द कमेंट्स। फिर वहाँ से हम लोग निकल गए बिकॉज ठंडी थोड़ा सा अनबियरेबल था। वहाँ से निकल के और आधा घंटा से 1 घंटा ऊपर हम गेरगेटी ट्रिनिटी चर्च है, ये आई थिंक फाइनल चर्च है। इससे और थोड़ा देर बाद एक व्यू पॉइंट है एंड देन रशिया स्टार्ट हो जाता है। सो दिस इज़ ऑल्सो ब्यूटीफुल, बहुत ही खूबसूरत है। साल का जो ये 4-5 महीना ही यहाँ पे लोग आ सकते हैं और उसके बाद पैनोरामिक व्यू पॉइंट तक ही आ सकते हो आप, इस तक नहीं आ सकते हो, ये सब पूरा बंद हो जाता है। वेरी ब्यूटीफुल। और यहाँ का आसपास ही जो है फाइनल गांव यही है। इसके आगे जो व्यू पॉइंट है उस पर भी थोड़ा बहुत लोग हैं, बट यही तक जो है मेन गांव है। देन हम लोगों ने एक इंडियन रेस्टोरेंट ढूंढा बहुत जद्दोजहद के साथ और लंच किया। दिस मैन इज़ सो इंटरेस्टिंग। मैं इसको सुन के शूट करना ही भूल गई। इसका खुद का हनी का फार्म है। हम लोगों ने इससे बहुत ज़्यादा हनी खरीदा। The last day. I'm going to miss this. Not today is last, tomorrow will be the last. फुल जॉर्जिया जो है ना, वो अगर आप लोग सिटी में आओगे तो आप लोगों को लगेगा कि लाइक 60s और 70s में जो इंग्लिश मूवी में जैसा उनका शहर दिखाया जाता था ना, वैसा था। रोड्स, बिल्डिंग्स, ग्राफिटीज़, लाइक बिल्कुल वो वाइब देता है। और अगर सिटी से बाहर चले जाओगे ना, तो अगर आप लोगों ने लाइक उनका हिस्ट्रिकल ड्रामाज वगैरह देखा है तो फुल वो वाइब देता है, लाइक द माउंटेन्स, चर्च, इनका जो फोर्ट्रेस वगैरह है। तो इट इज़ क्वाइट इंटरेस्टिंग। ऐसा लगता है जैसे अभी भी ये लोग लाइक इनके कंस्ट्रक्शन वाइज लाइक उस पुराने वाले जो इंग्लिश मूवी में जो दिखाया जाता था उस ज़माने में वो लोग जी रहे। तो हाई माउंटेन्स नहीं, आज थोड़ा सा फ्लैट है। तो आप लोग समझ गए होंगे जॉर्जिया इज़ ऑल्सो फेमस फॉर वाइन्स एंड ग्रेप्स। तो ऐसा फ्लैट मतलब ग्रेप्स का वाइन्स आने वाला है, एंड ग्रेप्स का वाइन्स मतलब वाइनरी आने वाला है। एंड दिस इज़ ऑल्सो वाइनरी एंड दे आर सो स्मार्ट दैट उन लोगों ने अपना ये जो वाइन है इसको इतना खूबसूरती से लाइक प्रेजेंट करते हैं टूरिस्टों को। इसका हिस्ट्री बताते हैं, एकदम बैक हिस्ट्री में ले जाते हैं। मेडिकल इम्पोर्टेंस बताया जाता है एंड देन कितना पुराना है, क्या है, किसने कैसा किया था, किंग एंड क्वीन, उससे भी लिंक कर दिया जाता है। प्रॉपर इन लोगों ने वो किया है। सारे टूरिस्टों को जमा करते हैं, गाइड है फुल्ली लाइक इंग्लिश है तो इंग्लिश, जॉर्जियन है, डिफरेंट लैंग्वेज का लाइक वो है। यहाँ पे ले जाके सब कुछ अच्छे से आप लोगों को समझाता है। दे आर सो स्मार्ट एंड इसको कितना अच्छा से उन लोगों ने रख के फिर थोड़ा सा पूरा
मुंह में सटल होने दो, फिर उसका तुमको टेस्ट डेवलप होगा। एंड देन इतना खूबसूरती से उन लोगों ने बताया, तो ऑफ कोर्स पीपल आर गोइंग टू गेट इट। वी ऑल्सो गॉट सम फॉर आवर फ्रेंड्स एंड थोड़ा सा घर के लिए भी। एंड या लुक एट माई डिस्को बॉल वाला जैकेट। वहाँ से निकल के फिर हम लोग पहुँच गए ग्रेप वाइन्स में। ये वाइनरी देखने के बाद आप लोगों को ग्रेप वाइन्स में लाया जाता है कि किस तरह से लाइक बनता है। वाइन एंड वाइनरी का भी मैंने शॉर्ट्स और रील्स बना के अपलोड किया है, तो वो आप लोग जाके देख सकते हो। नाइस। एंड नॉर्मल ग्रेप्स का बिल्कुल ही लास्ट सीज़न था, ग्रेप्स पूरा पक चुका था। यहाँ पे एज यू कैन सी लीव्स भी बिल्कुल ऑरेंज येलो हो चुका था। अब नया ग्रेप्स आएगा, इन सबको तोड़ रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे ग्रेप्स का कोई इज्जत नहीं है। यहाँ वहाँ सड़क में ग्रेप्स पड़े हुए हैं, ट्रक में ग्रेप्स लोड किया जा रहा है, लाइक ग्रेप्स ही ग्रेप्स है, इतना ग्रेप्स है इनके पास। एंड देन इट्स ए लोकल स्नैक शॉप। यहाँ पे हम लोगों को ज़्यादा कुछ समझ नहीं आ रहा था। एंड द गर्ल वो जॉर्जियन ही बोलती थी, इंग्लिश उतना ज़्यादा वो नहीं बोल पा रही थी। तो हम लोगों को जितना समझ में आया, हम लोगों ने थोड़ा स्नैक्स ट्राई किया यहाँ पे। एंड जॉर्जिया का एक कल्चर है, जो लोग जो है यहाँ पे ब्रेकफास्ट, वो यहाँ पे ऐसा फ्रेशली ब्रेड बेक्ड होता है। यहाँ से ब्रेड यहाँ से वो लोग लेते हैं, वो बैठ के वो लोग वहीं पे बाहर पे बैठ के सारे फ्रेंड्स मिलके खाते हैं। सो इट इज़ वन ऑफ द जॉर्जियन कल्चर। हमें पता लगा तो वी वेर लाइक ओके चलो लेट्स ट्राई इट। हालांकि हम ब्रेकफास्ट करके आए थे, बट हम लोगों ने भी बोला कि हमारे लिए भी एक फ्रेश ब्रेड बनाओ। उसके साथ वो लोग यहाँ पे ये लोकल चीज़ मिलता है, वो चीज़ इस ब्रेड के साथ खाते हैं। हम लोगों ने अपना वाला थोड़ा एक्स्ट्रा रेड करवाया, इंडियन माइंडसेट, थोड़ा कड़क कराओ इसको। देन यहाँ पे इस तरह से सड़क में सब बैठते हैं, साथ में टमाटर ये लोग लेते हैं। बहुत यहाँ का जो लोकल टमाटर होता है काफ़ी बड़ा एंड रेड जूसी होता है, एंड ग्रेप्स के साथ खाते हैं। एंड यहाँ पे जो अनार होता है, अनार भी बहुत मिलता है यहाँ पे सड़क में, जहाँ तहाँ आपको अनार का पेड़ दिखेगा, अनार का जूस, तो उसके साथ खाते हैं। वी आर ऑल्सो ट्राइंग। काफ़ी गरम ब्रेड था एंड अच्छा लग रहा था। और हमारे यहाँ जो मैदा वाला ब्रेड था उससे ये काफ़ी डिफरेंट था, टेस्ट भी अलग था। एंड देयर चीज़ इज़ सो यमी, डिफरेंट था थोड़ा नॉर्मल जो चीज़ है। बहुत अच्छा लग रहा था ये चीज़। एंड या वी आर ऑल्सो फीलिंग लाइक जॉर्जियन। एंड हम लोग जॉर्जियन ब्रेकफास्ट यहाँ पे थोड़ा सा करने लगे सड़क में ऐसा बैठ के। वेदर ना काफ़ी ब्यूटीफुल और सूदिंग था। हल्का सा एक जैकेट के साथ आप लोग आज वेदर वो कर सकते हो, क्योंकि आज हमारा हाई ऑल्टीट्यूड नहीं था। दिस इज़ अ मोनेस्ट्री, बट ये मोनेस्ट्री नहीं, एक्चुअली ये एक चर्च ही था। एंड जॉर्जियंस जो है वो ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियंस है। ये काफ़ी बड़े एरिया में था एंड आसपास काफ़ी न्यूली कंस्ट्रक्शन भी हो रहा था, जैसे कि ये हिस्सा ये जो है न्यूली कंस्ट्रक्टेड है, बट दे आर फॉलोइंग दो पुराना जो इनका आर्किटेक्चरल स्टाइल है उस स्टाइल से बन रहा था। एंड यहाँ पे ना उस दिन एक क्रिश्चियन शादी भी हो रहा था, दैट वाइट गाउन एंड ऑल, तो हम लोगों ने वो सब भी देखा, काफ़ी मज़ा आया। एंड यहाँ पे एक ब्यूटीफुल सा इस तरह से एक वैली काइंड ऑफ बनाया हुआ था। यहाँ पे माई बेबी इज़ गिविंग इंस्ट्रक्शन टू हर फादर हाउ टू क्लिक हर फोटोज़ एंड वीडियोज़। एंड काफ़ी खूबसूरत था। और वहाँ से निकल के हम लोग ये सिंघनागी सिटी वॉल्स ये है, ये पूरा सिटी जो है ये एक्चुअली एक फोर्ट्रेस के ऊपर है। ये पूरा सिटी एक फोर्ट है, और इसी का जो वॉल है ये वॉल पूरे सिटी को कवर करता है। उसी के ऊपर जो है अभी न्यू कंस्ट्रक्शन हुआ है, बट दे आर फॉलोइंग द पुराना वाला जो वॉल्स है उसी के साथ साथ घर बना रहे हैं एंड ऑल। एंड बीच बीच में आप लोगों को ये सिटीज़ का जो पुराना वॉल है वो सब दिखेगा। काफ़ी अच्छा लगा था यहाँ वॉक करके। इसी से वॉक करके आप लोग एकदम एंड एज तक जा सकते हो, व्यू पॉइंट क्वाइट नाइस। इसके अंदर से वॉक करना ऐसा लग रहा था जैसे कि आप 60s के ज़माने में आ गए हो। एंड यहाँ पे काफ़ी शॉल्स वगैरह था, लाइक महा डुप्लीकेट कश्मीरी शॉल। एंड हम लोगों को देखते ही वहाँ पे वेंडर्स जो है वो बुला रहे थे, इंडियंस कम, दिस इज़ जॉर्जियन कश्मीरी शॉल, टेक इट। वी वेर लाइक नो थैंक यू, वी हैव द ओरिजिनल वन। एंड एम्बियंस एंड वाइब इज़ काफ़ी चिल वाला यहाँ पे था। लुक दिस लोग यहाँ पे लाइक लाइव पेंटिंग्स कर रहे थे। एंड ऐसा ही खोपचे से निकलते हुए
ऊपर ऊपर ऐसा चढ़ते हुए जाना था हम लोगों को। पहले हम लोगों को लगा कि ना नहीं जाते हैं, बेबी के लिए डिफ़िकल्ट होगा, बट माय बेबी शी इज़ नॉट लेस देन अ वॉरियर। शी इज़ लाइक नो आई विल गो मम्मा, डोंट वरी, आई विल बी केयरफुल। एंड उसने ये सब कुछ किया, सो वी वर ऑल्सो हैप्पी ये। एंड हम लोगों के साथ ना एक बड़ा चाइनीज़ ग्रुप भी था, नॉट लाइक हम लोगों के साथ, यहाँ पे हम लोग एक साथ चल रहे थे। एंड दे वर ऑल्सो लाइक इन फुल मूड, दे वर लाइक फुल चिल्लाउइंग, हाउलिंग एंड क्लिकिंग फ़ोटोज़ एंड ऑल। तो काफ़ी अच्छा एक मस्त जॉली वाला बन गया था। लिटरली 1.5 घंटे चढ़ाई और उतराई करने के बाद मी एंड अमित वेज टायर्ड, वी आर सिटिंग इन अ बेंच। बेबी का एनर्जी डाउन नहीं हुआ तो वो पार्क में खेलने लगी। फिर हम लोगों को पता चला ये कोई ऐसा वैसा पार्क नहीं है, इट इज़ ऑल्सो एन हिस्ट्रिकल पार्क, जिसका कि पूरा ये जो वॉल है, इस वॉल में इन लोगों का शहीदों का नाम लिखा हुआ है, सारे सोल्जर्स का नाम यहाँ पे लिखा हुआ है। वी वेर सिटिंग एंड एन्जॉइंग। देन हम लोगों ने सोचा कि लेट्स ट्राई टुडे जॉर्जियन फूड। इनका वेजिटेरियन ऑप्शन बहुत कम होता है, तो हम लोगों ने ये मंगाया विच इज़ लुक लाइक पिज़्ज़ा, बट दे आर सेइंग इट कचापूरी। यस, अंदर से यू नो लाइक जो भारतीयता है वो जाना नहीं चाहिए। देन दिस इज़ लुकिंग लाइक मोमो, बट इसका भी उन लोगों ने कुछ अलग नाम बताया। हम लोगों ने रिक्वेस्ट किया कि इसके अंदर मीट नहीं, कुछ वेजिटेबल भर दो, तो उन लोगों ने मशरूम भर के दिया। अच्छा ही लगा हम लोगों को खाने में, बट आई थिंक कुछ और टाइम थोड़ा लगेगा। एंड देन आराम से बैठे बस हम, और रास्ते में इधर उधर देखते हम घर पहुँचे और सो गए, टायर्ड थे। एंड इट इज़ डे 4। हम लोग सवेरे उठ के फटाफट रेडी हो गए हैं। अभी हम लोग ब्रेकफास्ट करने के लिए जाएंगे, और आज हम लोग का फ्लाइट भी है। आफ्टर ब्रेकफास्ट अगर थोड़ा सा टाइम हुआ तो विल वॉक हियर। हाय, दिस इज़ हाउ आवर ब्रेकफास्ट लुक लाइक। हर रोज़ हम लोग ब्रेकफास्ट होटल में ही करके निकलते थे, बिकॉज़ ये कम्प्लीमेंट्री था। एंड या अभी हम लोग निकल पड़े थोड़ा सा इधर उधर घूमने के लिए, बिकॉज़ हम लोगों के पास 1 घंटा तो था। वी आर डन विथ आवर ब्रेकफास्ट। अभी हम लोग निकले हैं जस्ट टू रोम अराउंड, और आधे घंटे में हम लोग एयरपोर्ट के लिए भी अभी निकलेंगे। इस तरह का जो लेन है लाइक फॉर पेडेस्ट्रियल, और आप फुटपाथ कह लो, ये यहाँ पे बहुत ज़्यादा हर जगह पे आपको दिखेगा। लोग इसका यूज़ बहुत करते हैं, वॉकिंग कल्चर यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग है। एंड पूरे सिटीज़ में आपको इस तरह से दिखेगा। पूरे सिटीज़ में आप लोग यू नो लाइक लोगों को देखोगे, कुत्ते दौड़ा रहे हैं, अपने बच्चों को लेके चल रहे हैं, ट्रैम एंड ऑल। आपको यहाँ पे ये कल्चर बहुत पॉपुलर है। थोड़ी देर घूमने के बाद होटल आ गए, सामान वगैरह लिया, एंड होटल से सीधा बाहर हम लोगों का इस तरह से दिखता था। एंड इस हमारे होटल के बिल्कुल ऑपोजिट में ही ना एक बहुत बड़ा सा एक स्टैचू था। किसी से मैंने पूछा नहीं वो किस चीज़ का स्टैचू है, बट ऐसा तो लग रहा था कि ये इनका कोई एक वॉरियर का स्टैचू है। एंड देयर एयरपोर्ट के ओर निकलते हुए खूबसूरत शहर को एक बार फिर मैं अपने आँखों में भरती हुई। दिस ब्यूटीफुल बसेस, दिस ट्रीज, दिस रोड्स, दैट पहाड़, बीचों बीच जो लेक है, दैट लेक। एंड यहाँ से ना आपको लाइक सब कुछ मतलब क्रॉस करते हुए मैं जा रही थी। लाइक डे 1 में हम लोगों ने जो स्टैचूज़ देखा, जो कैथेड्रल्स देखा, जो बिल्डिंग्स देखा, लाइक जिस लेन से हम लोग गुजरे, वो सब कुछ देखते हुए। वन मोर थिंग आई वॉन्टेड टू टेल यू इज़ दैट यहाँ पे इमिग्रेशन जो है वो बहुत स्ट्रिक्ट है। तो मेक श्योर आप लोगों का टिकट्स, पेपर, किस होटल में रुक रहे हो, वो सब कुछ आप लोग एकदम अच्छे से लेके चलो। थोड़ा भी डाउट हुआ ना, आप लोगों को वहीं से डिपोर्ट कर दिया जाएगा। So yeah, this was my Georgia vlog. Hope you guys enjoyed. If you guys do enjoy, then please do like, comment, share and subscribe, and see you in my next vlog. Bye bye, take care.